के पैम्पलेट में भी नजर डाल लेते हैं। आप सम्मानीय साथियों ने आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो नाम दिया आदिवासी बचाओ आंदोलन के तहत जन जागृति सम्मेलन, जैसे कि हमारे वरिष्ठ जन, हमारे दादा लोगों के आपने उद्बोधनों को सुना, आत्मसात किया, उनकी बातों को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ साथ आपकी जो विपदा है उस पर भी मैं कुछ समाधान लेकर आया हूं। और समाधान देने से पहले मैं कुछ जरूरी चीज बताऊंगा। अभी आपने लिखा है कि सम्मानीय सगाजन जिला छिंदवाड़ा के विकासखंड जुन्नारदेव के चावल पानी, तामिया, दमुआ, रामपुर, तानसी के आदिवासी बहुल क्षेत्र का विस्थापन होना है, क्योंकि इस क्षेत्र को सरकार ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। जबकि अनुच्छेद 244(1) कंडिका 5 के तहत 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 268 में निहित आदिवासियों के बेसिक स्ट्रक्चर एवं पहचान बचाने रखने के लिए संविधान वचनबद्ध है। भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार भारत सरकार को नहीं है, फिर भी षड्यंत्र के तहत आदिवासियों का विस्थापन कर रही है। आपकी समस्या इसमें मैं नजर डालना चाहता हूँ। सम्मानीय साथियों, जो अनुच्छेद इसमें लिखा हुआ है, जबकि अनुच्छेद 244(1), आप इस चीज को समझिए, ये सरकार भी समझती है, ये सभी लोग जानते हैं, परखते हैं, लेकिन आपको पता है आपके सभी अधिकारों, क्या लगता है आपको कलेक्टर को पता नहीं है, तहसीलदार को पता नहीं है? क्या उसे नहीं पता कि आपका ये क्षेत्र 5वें अनुसूचित क्षेत्र है? यहाँ पर स्वशासन की जो व्यवस्था है, यहाँ कस्टमरी लो आपके खुद के पंचायती जो आपकी रूढ़िगत परंपराओं के जो अधिकार है उनको संरक्षण के लिए आपके जो नियम है उनको विधि का बल प्राप्त है। आप जो भी नियम गांव में बनाते हैं ये सब पता है, शासन को सब पता है, उसके बावजूद भी आपके क्षेत्र में घुस रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप लोग इन सब अधिकारों को पढ़ के उन शासन के सामने चिल्लाओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑर्डर के गुलाम है। कलेक्टर के सामने चिल्लाओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर ये स्वयं निर्णय नहीं लेते। इनके ऊपर बैठी जो समितियां हैं, इनके ऊपर बैठे आपके क्षेत्र के विधायक है, आपके क्षेत्र के सांसद है, आपके क्षेत्र का आपके द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, ये लोग पूरी शासन प्रशासनिक व्यवस्थाएं संचालित करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। ये टाइगर जोन की जो बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, जो इनका वन विभाग और जो जितने भी अधिकार जो बना के रखे हैं, ये सब नेता नगरी संचालित कर रहे हैं। कलेक्टर इनके सामने चिल्ला के आप कुछ नहीं कर सकते। आप इनके सामने चिल्लाओ, आपकी बात नहीं मानेंगे। कैसे होगा? क्या समाधान है इसका? समाधान यह है कि साथियों, आप अपने गांव में ही प्रस्ताव पास करो, और उस प्रस्ताव के इनके मुंह पे नहीं, ये जो जिसके निर्देशन में काम करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना शुरू करिए। जब वहां से ऑर्डर आएगा तो झकमार के कलेक्टर और तहसीलदार को झकमार के आपकी बात मानना पड़ेगा, और सब कुछ वो रोक देंगे। जो आप चाहते हैं सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। इनको आप कितनी बोल के बताओ। अभी हमारे पीछे नर्रे जी है, कंचन शाह नर्रे जी, उन्होंने अभी भौरा खापा और बिछुआ आचरू भाटा, ये 2 जगह का वो मुझे लेटर बताया। मैंने उनको अभी सेंड कर दिया। जो दावा आपत्ति आपको पेश करना था ना, कि आपके क्षेत्र को क्यों ना हम, क्यों आपके ये अधिग्रहण क्षेत्र में क्यों ना ले, मैंने उनको लिख के भेज दिया। अभी बैठा बैठा मोबाइल नहीं चला रहा था मैं, वो दावा आपत्ति भेज दिया उनको। उसमें और व्यवस्थित तौर पे सुधार करके टाइपिंग करा के जमा कर दो, लेकिन उसमें कुछ चीजें आपको लगाना है। ग्राम सभा का प्रस्ताव लगाना है, मैंने उसमें लिख दिया हूं क्या क्या संलग्न प्रति करना है। झकमार के सबको सुनना पड़ेगा। इन पे आप नजर डालिए। आप याद रखिए, आपके विस्थापन के खिलाफ अगर आप जो प्रस्ताव बनाते हैं, उसमें मैंने लिखा हूं कश्मीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जो जजमेंट है, आपके जो प्रस्ताव का शासन प्रशासन उसको इंकार नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, याद रखिए। उसमें मैंने लिखा हूं इन सारी चीजों को अपन सब लपेट देंगे। लेकिन मैं उन साथियों गांव-गांव सभा ले रहे हैं, मेरे भाई अकेले किसी से मत लड़ो। आप लड़ भी रहे हो तो उसका एक तरीका सीखो, क्योंकि बहुत सारे साथियों को ऊपर अभी मुकदमा चल रहे हैं यही सब बोलने के लिए। आपके साथ गुणवाना अखिल गुणवाना महासभा है, गुणवाना गणतंत्र पार्टी है। अरे सब लोग साथ में मिलकर आप लड़ोगे तो याद रखिएगा, शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि आपको उठा के जेल में डाले और आपके ऊपर मुकदमा कायम करे। एक साथ लड़ना पड़ेगा। अकेले भागोगे तो आपके ऊपर रासुका लगा के लोग अंदर डाल देंगे। हम आपके साथ है, उन तमाम अधिकारों को हम भी जानते हैं। आपने इसमें लिखा धारा 244 के बारे में आपने लिखा, अनुच्छेद 244 का 1 क्या कहता है? वो सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी देता है। क्या सुरक्षा?
आपके क्षेत्र की जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको देता है। पेशा कानून के अंतर्गत उन्होंने, मुझे पता है कि पेशा कानून सबसे लाचार है, लेकिन 3 प्रकार की ग्राम सभा हमें बताया गया है। एक वो पंचायती राज वाली, और एक हमारी पारंपरिक वाली, और एक पेशा कानून वाली। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, पारंपरिक वाली ग्राम सभा तो लीजिए, हर गांव में आपकी जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से, लेकिन साथ में पेशा कानून जो लागू किया उसको भी लपेटे में लीजिए, उसको खाली मत छोड़िए। उनका हथियार याद रखिएगा, लोहा को लोहा ही काटता है। वो पेशा कानून दिखा रहे हैं ना, उसी पेशा कानून के बैंड बजाओ उनके सामने। कैसे बैंड बजाएंगे? याद रखिए 244 का 1 आपके क्षेत्र की जल जंगल जमीन की सुरक्षा की गारंटी देता है आपके प्रस्ताव के माध्यम से। मुझे बताइए यहाँ के सम्मानीय साथियों, आपने कितने प्रस्ताव बनाए हैं? अगर वो प्रस्ताव बनाए हैं तो हम सभी लोगों तक साझा करो कि हमारे क्षेत्र में आबकारी विभाग दारू पकड़ने के लिए ना घुसे बिना हमारी परमिशन के। बनाए प्रस्ताव? क्या आपने प्रस्ताव बनाए कि शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति बिना ग्राम सभा के अध्यक्ष के या हमारे गांव के मुकद्दम की अनुमति, बिना अनुमति के हमारे गांव में नहीं घुसेगा? कहाँ है प्रस्ताव? बताओ। आपके गांव के बाहर क्यों नहीं चिपका वो? ये जो आपने बैनर लगाए हैं स्वागत सम्मान वाला, ऐसे ही एक बैनर लगा के बाहर लगा दो गांव के बाहर कि बिना अनुमति के ना घुसे। प्रस्ताव पास है और एक प्रस्ताव की फोटो कॉपी चिपका दो वहां पर। करो ना। आपने प्रस्ताव पास किया कि यहाँ का जो वन अधिकारी है या वन विभाग का जो व्यक्ति है जो सरकारी जमीन बोलकर आपकी जमीन में फेंसिंग लगा रहा है, प्रस्ताव पास करिए कि वन समिति के माध्यम से कि यहाँ पर वन विभाग का कोई भी अधिकारी एक व्यक्ति मात्र है और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्णय वो स्वयं नहीं ले सकता बिना ग्राम सभा की अनुमति के, बिना ग्रामवासियों की अनुमति के। ये प्रस्ताव पास करिए, आप जारी करिए लेटर कि इस फलाने तारीख को फलाने बबलों के आंगन में बैठ के फलाने फलाने तारीख को फलाने जगह हम लोग ये वन विभाग को लेकर एक प्रस्ताव जारी कर रहे हैं, उसमें सभी अधिकारियों का स्वागत अभिनंदन है। बुलाओ सबको। जब आप सबको बुलाओगे और वहां प्रस्ताव पास करिए, उनकी आंखों के सामने नहीं आएगा तो बोलना सूचना दिए थे क्यों नहीं आए। तो बनाइए आप प्रस्ताव, राजस्व विभाग के खिलाफ प्रस्ताव बनाइए कि इस क्षेत्र में जितने भी जमीन संबंधित मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों में जो फैसला है ग्राम सभा का सर्वोपरि होगा, उसमें तहसीलदार, एसडीएम और तमाम राजस्व न्यायालयों का कोई काम नहीं होगा। बनाइए एक प्रस्ताव जारी करिए और जितने भी केस आपके कोर्ट कचहरी में चल रहा है वो प्रस्ताव पटकिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, उसको अगर मना करे तो वो उसका अगर उल्लंघन करे तो उसके ऊपर ही कंटेंट ऑफ कोर्ट का मामला चलाएंगे, हाई कोर्ट में उसको घसीटेंगे कि इनने ऑर्डर का पालन नहीं किया तुम्हारा। ये स्वशासन का अधिकार है, आप कहां बनाते हो प्रस्ताव? हम तो मुंह पे शासन प्रशासन के अधिकारी मुंह पे लड़ते भरे, उनको ये बोल दे लेंगे हम मालिक हैं दिखाने। अरे कितना ही बोल दो, गूंगा लोग है बे भैया, कान के बहिरा है बे, नहीं समझे तुम्हारी बात को। अरे लिखित में दो, लिखित में झक मार के समझेंगे। और नहीं समझ रहे तो तुम्हारे प्रस्ताव को इकट्ठा एक गड्डी बना के रखो, इनके पूरे के बलौआ करवाए अपन कहा जबलपुर हाई कोर्ट में। इनको न्यायालय वही है ना, उन्हीं के हिसाब से चलती है ना ये प्रशासनिक व्यवस्था, उन्हीं के पास घसीटेंगे, इनको झक मार के आपके सामने हाथ पैर जोड़ेंगे। लेकिन हमें मुंह से बकर बकर करने की जगह लिखित रूप में करना है और हमारा एक लिखा उनके 100 लेटर 1000 लेटर पर भारी याद रखना। आप इस क्षेत्र के मालिक हो, आपको मालिकियत का अधिकार प्राप्त है, लेकिन लिखित में आपको बहस करना है। हमारे नए उम्र के लड़के चंद वीडियो वायरल करने के चक्कर में सामने जाके बकर बकर करते हैं। अब पुलिस प्रशासन कहती है तुम नॉन जुडिशियल क्षेत्र में नहीं जुडिशियल क्षेत्र में हो, और उठा के ले आके अंदर डिटेंशन कर देती है और फिर चिल्लाते हो कि हमें नहीं बच रहा है, हमें नहीं बच रहा है। अरे कचुप बेवकूफी का, हमें नहीं पता का कानूनी अधिकार, सब पता, सब पढ़ रहा है, सब जाना था बड्डो, सब पता है। हम आपसे यही निवेदन बार बार कहते हैं, अभी 2 केस लगे हैं, आप भी इधर से उठा के एक ले जाओ, कोई ज्यादा लंबा मैटर नहीं है। 2,000 2-3 हजार को खर्चा है हाई कोर्ट में पटकने को एक केस को। अगली चीज में हम बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा और प्रशासन की हम बात कर रहे थे। सुरक्षा, आप तमाम प्रकार की सुरक्षा संबंधित फैसले अपने गांव में लीजिए। आपके द्वारा लिए गए फैसले को विधि का बल प्राप्त प्रशासनिक व्यवस्था आपको अगला। अब इसमें कंडिका 5 इसमें उसके बारे में भी बता दूं साथियों, कंडिका 5 में कलेक्टर तहसीलदार फलाने ढिकाने विभाग के अधिकारी कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं है। उसमें सीधा कंडिका 5 कहती है कि ये अनुसूचित क्षेत्र है और इसमें सीधा फैसला लेने का अधिकार मात्र राज्यपाल को है। आपको पता है इसमें तहसीलदार वन विभाग राजस्व विभाग पुलिस विभाग और इनका कोई लेना देना नहीं है। इस क्षेत्र में सीधा राज्यपाल फैसले डिसीजन
ले सकती है। लेकिन बड़ी दुख की बात है सम्मानीय साथियों, यही अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जनजातीय प्रकोष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और शासन उन्हें 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी देती है, रहने के लिए घर देती है, घूमने के लिए गाड़ी देती है, बात करने के लिए टेलीफोन भत्ता देती है, घूमने के लिए विदेश जाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुफ्त यात्रा देती है और भर पेट खाने के लिए बहुत सारे खाना भत्ता मिलता है, तुम्हारा बहुत सारी चीज मिलती है। किसके अंतर्गत? यही ये कंडिका जो 5 की बात किया गया है, ये अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जनजाति प्रकोष्ठ की नियुक्ति पूरे के पूरे डफर लोग शांत बैठे 1.5 लाख रुपए सैलरी से काय के लिए ले रहा है? पता है तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कहां क्या हो रहा है, कहां किससे छीन रहे हैं, प्रशासन कहां गड़बड़ी कर रहा है, इन सभी चीजों के लिए जनजातीय प्रकोष्ठ सोया हुआ है, पूरा पैसा हर साल का खा रहा है। और वो सब छोड़िए, एक और है जिसको कहते हैं आदिवासी सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, वो भी बैठी है कि कौन से लोग बाहर काम कर ले जा रहा है, कोखे पैसे नहीं मिलो, कौन सी लड़की ने आत्महत्या कर ली, कौन है को आदिवासी लड़की को कौन से समाज के लोगों ने कहे भगा रहा है, आदिवासी जमीन कौन छीन रहा है, कौन सी जमीन को विस्थापन कर रहा है, मुआवजा कितना दे रहा है, इन सारी चीजों के लिए निगरानी के लिए को बनाए हैं आदिवासी सलाहकार परिषद का। भभी मुंह बंद करके सो रहा, उनके भी फटते तक सैलरी दे रहा है। मतलब पूरे आपकी एक एक चीज, आपके पैर में कांटा भी गड़ो तो कौन सा हॉस्पिटल में कौन सी इंजेक्शन लगा है, कौन से डिग्री वाला डॉक्टर इंजेक्शन लगा है, ये सब कुछ निर्धारित है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, ये सब साले खाऊ मीट फुकटिया लोग 1.5 लाख रुपए सैलरी लेकर पड़े हैं, लेकिन एक भी दिन एक भी बात नहीं बोले। किन्ने? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जिसको अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री है और जिसके सदस्य विधायक लोग हैं, और तुम्हारे क्षेत्र की का नाम, अरे वही ये इनके तुम्हारे दामी के नीचे साइड रहते ना, हैं सीमा, अरे वो नहीं ना, अरे आदिवासी सलाहकार परिषद की सदस्य, अरे वो ये इनके गांव में नहीं है क्या ताई? जौहरीलाल इनवाती दादा गांव के हैं शायद वे। अरे वो आदिवासी सलाहकार परिषद के एक सदस्य, एक वो बनी है ना, ये भारिया समुदाय से एक है, क्या नाम है? अरे बेही बहुत पावर है उनको। मैं गौत दादा के गांव वहां पर वो मिले थे, मैं बताऊं इतना पावर है, एक बार वो लिख के दे दे कि यहाँ जो हो रहा भैया, यहाँ के लोग बाहर काम कर ले जा रहे, पैसा नहीं है, यहाँ के लोगों के लाई जो आदिवासी बस्ती निर्माण का जो पैसा हो पूरा वो सहायक आयुक्त ने खागा, कच्चू नहीं बतान के। जबकि पता तुम कौन सी रोड से चलो, कौन सा पानी पी हो, तुम्हारे लड़का बच्चे कौन से पैटर्न को एजुकेशन शिक्षा पढ़े, कहाँ जाके पढ़े, तो कौन पैसा दिया है, तुम्हारा लड़का बच्चे छिंदवाड़ा में रह रहा हो तो उनको कितने रूम को किराया मिले, तुम्हारा लड़का बच्चे हॉस्टल में रह रहा तो क्या खान लाई दे है, कहाँ सो है, और ओके कितना पैसा मिले, सब कुछ लिखो हुआ है, सब कुछ लिखावट में। लेकिन एक भी चीज के पालन नहीं कर रहा है। काय सी के इकलाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम तो हो इस नॉन जुडिशियल क्षेत्र में, लेकिन ऊपर बैठे हैं नेता, विधायक और सांसद, जिनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और जो शासन की पूरी व्यवस्था होने के हाथ में थमा के रखे हैं। आदिवासी सलाहकार परिषद में इस क्षेत्र के लड़ने वाले, भिड़ने वाले, दिन रात कैडर देने वाले, आपके लिए बोलने वाले लोगों की जगह लेनी चाहिए थी। वहां इन नेता नगरियों को सदस्य बना के बैठा रहे। कहा कि तुम्हारी बात पहुंच रही, पूरी गड़बड़ी चल रही है, अच्छे लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं रहे। तो एकला ही दिमाग का करने हमें एको समाधान का है, एको समाधान जो ही है कि हमें जानकारी लेने हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे पटक के इन अधिकारियों को नाल लाइन लगाने। अगली चीज जो तुम्हारे एमएन आवेदन में लिखो है, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268, इसमें आपने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो है ना 268, एक सीधी भाषा में जो ही समझो कि जितनों पैसों गिट्टी क्रेसर को किया भैया रास्ता में, जा रास्ता में को क्या है गिट्टी क्रेसर मालवीय जी की 2 मिनट लगा, गांव को प्रस्ताव बनाओ और प्रस्ताव में रद्द कर दो, और मालवीय जी को बोलो कि यहाँ पर अगर गिट्टी क्रेसर चलाने हैं तो हमारी ग्राम पंचायत का हर महीने 35,000 रुपए महीना देने पड़े, नहीं तो जा चूल्हा में कर दे प्रस्ताव पास कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के गिट्टी क्रेसर चल रही, इसको तत्काल यहाँ से उठाए, अन्यथा हम ग्राम सभा के लोग, शासन शक्ति हमारे पास है, हम तुरंत एक्शन लेंगे। 2 मिनट लगा, 2 मिनट। मतलब ये तुम्हारे 268 में कहा गया है कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए आने वाला ट्राइबल TSP यानी कि ट्राइबल सब प्लान, आदिवासी उपयोजना का पैसा 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा हर साल आज, पता है तुम्हें। और जो पैसा
खर्च ही नहीं होगा। कहाँ खर्च होगा? तुम्हारो आदिवासी के नाम पे आओ और वो गैया बैलन के लाई, वो एम्बुलेंस के लाई खर्च कर दे। काहे के लिए है कि भाई आदिवासियों के जो बच्चे उनका बेसिक स्ट्रक्चर, उनकी भाषा का संरक्षण के लिए पाठ्यक्रम लागू करो, स्कूल खोलो, उनकी भाषा कोरकू भाषा, गोंडी भाषा, संथाली भाषा, भीली भाषा, इन भाषाओं के साहित्य इतिहास को लिखो। इसके लिए आया वो पैसे। किसके लिए आया है? तुम्हारे बच्चों को कोई गंभीर बीमारी है तो निःशुल्क इलाज करो। आपके बच्चों के लिए जो पहनावा है आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए, क्या पहनावा पहने और उनके इतिहास क्या है, उसको रिसर्च में खर्च करो। ये जो जहां पर रह रहे हैं वहां पर अच्छी व्यवस्था करो। कोई दिक्कत गई तो तुरंत खड़े हो जाओ। इन सारी चीज के लिए पैसा खर्च करने के लिए ट्रैवल सब प्लान का पैसा आता है, करोड़ों अरबों रुपए। और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी निगरानी की जिम्मेदारी वही वाले खौआ लोग की है भाई, आदिवासी सलाहकार परिषद और जनजातीय प्रकोष्ठ के अधिकारी। वे खौआ लोगों को मतलब वे है बिल्ली, और बिल्ली के सामने रखता कटोरा में भर के दूध। अब सरकार कह रही है बिल्ली इस दूध की रक्षा तुझे करना है। अब वो कहां कर रही? वो तो वही सफा कर दे रही। यही छोड़ा जिनकी सुरक्षा, अभी फिर पैसा लैप्स होने वाला हो तुम्हारो 40,000 करोड़। ये तो कम ही आ रहा है। ये मान चलो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ पैसा, जो इतना पैसा है कि तुम लोग जो मोटो गद्दा में सोहो और 30 लाख की गाड़ी में घूमो तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। इतना पैसा आ रहा हो। क्या है? कोयला निकल रहा है तो कुछ 60% के हिस्सेदार आप हो। गिट्टी निकल रही है उसकी 60% के हिस्सेदार आप हो। जंगल की लकड़ी जा रही है ओके 60% से ज्यादा के हिस्सेदार आप हो। हर चीज में जो आपके क्षेत्र से निकल रहा है, ये मान चलो 60% पैसा। मतलब एक साल में अगर 100 करोड़ रुपए निकला तो 60 करोड़ रुपए उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। लेकिन कच्छु नहीं हो रहा। याद रखना, ये 268 जो आपको प्राकृतिक संपदा और उसमें कमाया हुआ तमाम धन पैसा पूरा यही खर्च करने को अधिकार है, लेकिन कच्छु नहीं कर रहे। एक समाधान कहा है? तब ले देखे ऐसे बेवकूफन के विधायक बना दे रहे हैं, ये कौड़ी का कच्छु ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बता रहा हूं, ये जितने प्राइवेट अस्पताल है ना, ये फेल हो जाए अगर आपके लिए अस्पताल खोलो। इतो VIP नागपुर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा उनको, पूरा कैंसर का इलाज यहीं हो जाए। इतो पैसा बच रहा हो जी, इतना पैसा बच रहा है कि AC में पड़े पड़े तुम्हें इंजेक्शन लगा के भी ठीक कर दे तो भी पैसा खत्म नहीं उनको। इतना पैसा हमारे लिए आ रहा हो, लेकिन ऐसे लोग बन जा रहा है विधायक सांसद तो पूरा पैसा डूब दे रहा है। एक लाई कई बार खसिया के लोग कहने लगा था हमारे कि विधायक कोई मतलब के नहीं, अरे बेमतलब के नहीं है। अपने जैसे लोग बन गए ना तो पूरे गांव में प्रतिबंधित कर लेंगे, कलेक्टर भी आके भाई साहब नमस्कार करेगा। सम्मानीय साथियों, अगली चीजें मैं अपने तरफ से ये रख रहा हूं कि गुणमाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन क्या है। गुणमाना राज हम बोल रहे हैं ना, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे गुणमाना राज। क्या होगा गुणमाना राज में? क्या क्या व्यवस्थाएं होगी? कैसा गुणमाना राज होगा? कैसा होगा राज? उन्हें बना दिया गुणमाना, उत्तम हो जाएगा? नहीं। गुणमाना राज को मतलब क्या हो तो पहले जो समझ जाओ। बना के रहेंगे गुणमाना मतलब क्या? क्या बनाओगे गुणमाना में? गुणमाना में ये है कि जब गुणमाना राज हो तो ये जितनी भी जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आदिवासियों के हाथ में हो। गुणमाना राज जब हो तो आपके बच्चों को आप ही की भाषा में आप ही के इतिहास और संस्कृति का नॉलेज और ज्ञान मिले। गुणमाना राज अगर हो तो आपके बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई में नहीं, आप ही के क्षेत्र में रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल के आपके बच्चों को पढ़ाई कराए। अगर गुणमाना राज बनाना चाहते हो तो पुलिस प्रशासन की लूटम पट्टी व्यवस्था को एक तरफ करते हुए आपकी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, उसे गुणमाना राज कहेंगे। किसे गुणमाना राज कहेंगे? आपकी नए उम्र की बच्चियों को बढ़िया पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन, प्रकृति से भरपूर शिक्षा मिले, जीवन को जीने की शिक्षा मिले, तमाम चीजें। गुणमाना राज का जो मतलब है कि आपके साथ शोषण भ्रष्टाचार मुक्त समाज होना। गुणमाना राज ऐसे ही नहीं आएगा, उसके लिए एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहला कदम का हुआ बड्डो, पहलो कदम गुणमाना राज बनाने लाई हुआ है अपने ही क्षेत्र में अपने ही द्वारा संचालित करने वाले स्कूल। आपको पता है, अगर आपके क्षेत्र के लोग एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराकर छिंदवाड़ा से भी बढ़िया स्तर की अपनी भाषा में अपने सिलेबस में पढ़ाई करवा सकते हैं, इसके लिए शासन प्रशासन आपको 5-5 करोड़ रुपए दे सकती है। पैसा कितना करोड़? 5 करोड़ से ज्यादा पैसा दे सका। आपके पास एक था NGO नहीं है, एक था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए,
एक सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, एक ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं है, और है भी तो आप लोग स्कूल संचालित कर नहीं पाते। पहला चीज है, मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को बचपन से तैयार करते हैं, ईसाई समुदाय के लोग अपने बच्चों को बचपन से तैयार करते हैं, उनके सब कुछ सिखाते हैं। एक सरदार अपने बच्चों को बचपन से सिखाता है कि तो है पगड़ी मान, तेरी संस्कृति है। आदिवासी लोग कहाँ सिखाते हैं हमारे लोग? अरे भाई सिखाइए, स्कूल खोलिए, पहली स्टेप है स्कूल खोलना। हर गांव में जब स्कूल संचालित होने लगेंगे, आपके बच्चों को आप खुद पढ़ाओ, ऐसा एजुकेशन दो कि उनको मंच से भाषण भी दे और अधिकारी के सामने अनुच्छेद और कानून को लेकर संवैधानिक तौर पे बोले भी। इन तमाम चीजों के लिए आपको अपने स्कूल तैयार करना पड़ेगा। ढेर सारे स्कूल दूसरे लोग खोल रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं खोल रहे हैं। दूसरा क्या करना है? दूसरा करना है अपनी खुद की खेल एकेडमीज का। आप बस्तर के अंदर, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आप देखना, छोटे छोटे बच्चे, झारखंड के अंदर की बच्चियां क्रिकेट से लेकर स्पोर्ट्स में, खेलों में, टीवी में आ रही, भैया टीवी में ऐसे बैठ कर उनका घर द्वार वाले टीवी में देखा, बदेख फलानी टूरी खेल रही, बदेख फलानी टूरी को फलाना अवार्ड मिल गया, बदेख फलानी टूरी विदेश में जाकर नाम रोशन कर दी। कितने हमारे पास स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसमें हम गाँव में बच्चों को सिखाते हैं? है ही नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर सब चल रहे हैं, उसको लेकर हमें काम करना, तब गोंडवाना राज आएगा। आगे क्या करना है गोंडवाना राज के लिए? आगे हमें करने हैं हमारे क्षेत्र में जितनी अन्न, धान, खनिज संपदा है उनको संरक्षण। वो डिंडोरी के अंदर एक बाई ने मंदोला में उड़, कोदो, कुटकी, ज्वार और जितने भी अपनी देसी मिलेट्स है, जिसे बीज कहते हैं, उन्हें मंदूला में संजो के रखी, और ओरिजिनल वाले जो बीज है पूरे बचा के रखी। अपन ने कहाँ रखे भैया बताओ? वे होते डिंडोरी के लोग भर रख सकत का, छनवाड़ा के नहीं रख सके, तो गोप के नहीं रख सके, रख सकते। मंदूला तुम्हें बनाना वहां था, मट्टी के मंदूला ही बोले नहीं तो क्या बोला तुमने? क्या बोला जी? बोलते हैं कोठी, कोठी मंदूला, वही जैसे मट्टी को वो खुद बनाओ, खुद संरक्षण। विश्वास नहीं है तुम्हें? वो राष्ट्रपति पुरस्कार में लोग है, टीवी में आ रही, पेपर में आ रही कि फलाने गांव की बाई ने ज्वार टांग के ज्वार को, ओरिजिनल ज्वार को बचा के रखी, फलानो बीजा के बचा के रखी। हमने क्या बचाए? हमें उस संरक्षण के लिए हमारे इधर संस्था बनाना है, और याद रखना उसके लिए विदेश के लोग तक आ रहे हैं, उसके वो बीजा जो उन्हें बचा के रखी। अरे गल्ले काम है, और जे काम समिति संगठन बना हमें करने पड़े, तब जाके गोंडवाना राज है। गोंडवाना राज ऐसे ही नहीं आएगा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहे सामाजिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक संगठनों से जुड़ो, शैक्षणिक लेवल पे गोंडवाना गणतंत्र गोटुल खोलो, स्कूल बनाओ। दादाजी ने कहे कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जितने आपने जो और के मोर के अंका पंखा बना के रखे ना, और जितने जो गले में ढेर भर के जो पहन के रखे ना, ये खुद बनाओ। ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहे, तब जाके गोंडवाना राज आए। जे बन रहे जैन बनिए सेठ साहूकार, हम उनसे खरीद रहे हैं और उनके अमीर बन रहे हैं। जो नहीं है अपने खुद को ही बनाना। ये जैकेट भी अपन कैसे बनाए, ये धोती अपन कैसे बनाए, ये अपन के ही सोच रहे हैं। जब फोटो भी बनी है ना, जब फोटो अपन ऐसे ही कैसे बनाए, वो तैसे ना खरीदें, उसको बाजारवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं उनसे खरीद के। अगर आपके बच्चे व्यापारिक रूप से खुद ही बनाने लगे फिर मजा आ गई। फिर तो अपन दें ओरिजिनल वाले। ओरिजिनल गहना किसे कहते हैं? हमसे लो। ओरिजिनल फोटो हम दे हैं, ओरिजिनल कपड़ा अपन दे हैं। अपन कौन सी चीज में कमी बताओ? सब बनाने में अपने अंदर काबिलियत है। अरे जो व्यक्ति गड्ढा खोद लेता है, इतनी बड़ी पहाड़ी में पैदल चढ़ जा रहा, उससे बड़ी क्या बात है? इतनी बड़ी पहाड़ी, इतनी मोड़ना तुम्हारे यहाँ तक पहुंचत तो क्या बताएं भैया? गाड़ी को कितने बार गरम भाई हमारे, इतने ऊपर चढ़ जा रहे हैं लोग बात। जब इतनी मेहनत कर ले रहा तो इतनी सी मेहनत नहीं कर सके अपन खुद ही बनाए। गोंडवाना राज ऐसे ही नहीं है, उनको चिल्लाने से नहीं है, उनको गोंडवाना राज बना लाई, खुद के काम करने पड़े, जूता चप्पल भी अपने ही बनाने पड़े, तब जाके गोंडवाना राजा है। हर चीज, ये मोबाइल एलसीडी से लेकर अगर कोई बच्चा पढ़ के आओ है, जो मोबाइल भी जो भैया वीडियो बना रहा हूँ वो एप्पल वाला मोबाइल में, वो को कच्छू नहीं है एप्पल को मोबाइल में, पता है? ओमेन बैटरी कहीं से खरीद ले उनने, वो को ढपरा कहीं से खरीद ले उनने, वो को कैमरा कहीं और कंपनी से खरीद ले उनने, वो को सामने की कांच और कोई कंपनी से खरीद ले उनने, और पीछे को कवर और दूसरी कंपनी से खरीद ले, और वो इकट्ठो करके मोबाइल बना दे। अरे अपन कहाँ नहीं बना रहे हैं? दहेज में डाल लाई टीवी, अब दूसरे खरीद रहे। अरे हमारे लड़के दिमाग लगाओ बड्डो, अलग अलग जगह तो छोटे छोटे टुकड़ा खरीद कर तुम खुद बना सका दो, कूलर तुम खुद बना सका दो। जितने दहेज के सामान लेकर आ रहे हैं ना, अपने ही क्षेत्र में बनाओ। उनको कैसे बनाएंगे उसके लिए काम करो, उसको कहते हैं व्यापार। बाहर से नहीं, अपन खुद बना के अपने लोगों को खुद दो। चड्डी बनियान से लेके जूता चप्पल जेवर चांदी सब हम। दादा हीरा सिंह मरकाम ने इसे गोंडवाना राज नहीं बोले थे, समग्र विकास क्रांति आंदोलन, मतलब
समग्र विकास, सभी क्षेत्रों में विकास करना पड़ेगा, तब जाके गुणमाना राज बने भैया। ऐसो नहीं बनन को हमें खुद करने पड़े, तब गुणमाना राज आए। और मुझे विश्वास है हम सब साथी समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, और हम सब मिलकर क्या तैयार हो गुणमाना राज बनाने के लिए? क्या तैयार हो गुणमाना राज बनाने के लिए? तो मेरे साथ बोलिए, बना के रहेंगे। तुम कैसे बनाए भाइयों? मैं बताऊं, जिनने मोर को पंखा जो करे हैं ना, ये ढेर सारी चिड़िया के पंखा गिरे रहे थे, और जो इन सब मुर्गा खम मोसेट का खाते, उनके पूंछ के जो पंखा है उन्हें इकट्ठो कर कर बढ़िया उनमें खर्रा में या वो सनकारी को लकड़ी में ऐसी लगा के बढ़िया के चपका के बढ़िया बनाओ है। वो जेवर जितने भी सामान मैं बताऊं आपको, ये कौड़ी वोड़ी की अपन खुद बना सकते बहुत सारी चीजें, तब जाकर गुणमाना राजा है। सियाने दाऊन आपका बना सको, आपके लिए भी बहुत सारी चीज है। ये जो अड़ाई बढ़ाई को कुछ काम है ना लकड़ी के, वो लकड़ी के बहुत सारे वो बनते हैं। कहा हो फड़ा पेन बना लकड़ी को, अपने वो डिजाइन दीवार में जो करा थे ना, वो डिजाइन भी बनत लकड़ी की, वो सब बना के आप हमें दोनों ने ऑनलाइन बेचे अपन। आप सब कुछ कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, आप बैठो दिमाग लगाओ। और मुझे विश्वास है अगर जो चीज मैंने आज बताया हूं कि आप ये करने लगिए, वैसे ही गुणमाना राज आ जाए। और जब वो गुणमाना राज आगा तो जब भूमि के नाम गुणमाना रखने में ज्यादा समय रखन को, वो तो एक बार हम सत्ता में आए तो दूसरे दिन पूरा अनाउंस कर दें कि हाँ गुणमाना राज का घोषणा, रातों रात गुणमाना राज कागज में लिखा जाए सब कुछ। लेकिन याद रखिए, सिर्फ हम कानून संविधान को चिल्ला के गुणमाना राज नहीं आएगा साथियों। ये राजनीति जो है ना, ये हमें भी अच्छी नहीं लगती राजनीति, हमें भी विधायक बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अपने मूलभूत अधिकारों को अगर पक्का करना है तो राजनीति में घुस के करना पड़ेगा। वही हमारा मकसद है साथियों। राजनीति करके विधायक सांसद बन के अपनी रोटी सेकना और अपना घर द्वार भरने के मकसद से गुणमाने में नहीं आए। अगर कोई इस मकसद से आया होगा तो मैं अभी उसको कहूंगा तू बीजेपी और कांग्रेस में चल जा भैया, अपनो घर मंदूला भरल लाई, वहीं पर लोग विधायक सांसद बनाते हैं। अरे गुणवाना गणतंत्र पार्टी में विधायक सांसद सिर्फ इसलिए बन रहे हैं ताकि अपने लोगों को गुणवाना राज की संकल्पना के बारे में बता सकें और उसके एक एक बिजनेस व्यापार को सिखा सकें और गुणवाना के मूल उद्देश्य को पूरा कर सके, तब जाके गुणवाना राज बनेगा सम्मानित साथियों। इसलिए आइए, गुणवाना गणतंत्र पार्टी आप तमाम आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रही है और ये पीरो गमछा सब लोग डाल रहे हैं। एकलाई कोरकू भाई जितने भी हमारे हैं उन सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी एक मुट्ठी में आइए, अलग अलग मत भागो। ये लोग सब कुछ छीन डाल है, जितने भारिया साथी हमारे उनको बोलना चाहता हूँ अलग मत भागो। अपन एक मुट्ठी मुद्दे को तो भील प्रदेश वाले लोग भी पीरो गमछा डाल के एक क्रांति छेड़ कर रखे हैं। वो झारखंड में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, अरे सबरे जगह का आदिवासी भाई एक हो गए। अब आपको साथ देने की जरूरत है। ये बोल के मत भागने कि जो गुणवाना है गोंडो को है, तो याद रखने जो ही तो षड्यंत्र है तोड़ान को। अब उन्हें मुर्गा लड़ाने तो मुर्गा लड़ाए क्या करा दे, दोनों मुर्गा का अलग ना डालते हुए एक साथ रख दे एक ही दाना और दोनों मुर्गा को लगा दे, तो दाना तो बाद में खाए, पहले वो एक दूसरे को मार डाला। तो वही मुर्गा लड़ाई का खेल ये दुश्मन आपके और हमारे बीच में खेल रहे हैं। इसीलिए उस मुर्गा लड़ाई को अगर समझना है तो आप एक चीज याद रखिएगा, गुणवाना आंदोलन से आप जुड़िए। आप और हम मिलकर अपने अधिकारों को संरक्षित करेंगे, लाएंगे और जरूर गुणवाना राज बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मेरे साथ आइए कुछ नारा लगाते हैं, हमारी एकता जिंदाबाद। आपके इस नारे को भी इम्प्लीमेंट अपन करते हैं। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। तो बस बना के रहेंगे गुणवाना। इसलिए तमाम साथी ध्यान रखना क्या क्या बनाना है गुणवाना बनाने के लिए। मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए अपनी इस बात को यहीं विराम दूंगा। और बाकी तुम्हारो गेट बहुत शानदार बनो है, इसलिए मैं जिन ने बनाया बहुत शानदार पहल है। शादी विवाह में वही वालों गेट बनने चाहिए, वही वालों गेट सबसे मस्त लग रहा है। जो तुम्हारे टेंट बैंड से कई लाखों बच्चों को सामने को गेट लगो है, मजा आ गया। जो तो हर जगह देख रहे हैं छिंदवाड़ा में, लेकिन वो हर जगह नहीं देख रहा है। ऐसा काम करो जो कहीं नहीं भाव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।